दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों आज की जो सच घटना मैं कवर करने जा रहा हूं, इसमें ऐसी घटना है कि एक प्रेमी जो है वो अपनी प्रेमिका के घर रात को उसके कमरे में घुस जाता है चुपके से, दीवार को फांद के। और सुबह जब लोग उठते हैं तो देखते हैं वो प्रेमी एक फंदे से लटका हुआ है और उसका शरीर बेजान पड़ा हुआ है। इस घटना की पूरी जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस घटना में क्या हुआ, क्या प्लानिंग हुई, कैसे हुआ, सब कुछ आपको पता चलने वाला है। दरअसल ये जो घटना दोस्तों, ये बिहार में एक जगह है जिसका नाम है मोतिहारी। एक डिस्ट्रिक्ट है, आप जानते होंगे मोतिहारी। अगर आप लोग आसपास के लोग होंगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगी इस बारे में। यहाँ पे एक लड़का है जिसकी उम्र सिर्फ इस समय 17 साल है और लड़का जो है इसमें 11th क्लास का स्टूडेंट है। वहीं उसी गांव में एक लड़की है जिसकी उम्र इसमें 23 साल है और इस 23 साल की लड़की के साथ इस 17 साल के लड़के का प्रेम प्रसंग चल रहा था काफ़ी दिनों से। और इस प्रेम प्रसंग की जानकारी लगभग किसी को नहीं होती। रीज़न ये होता है कि दोनों का घर बिल्कुल आसपास में था, उनके दोनों के छत एक दूसरे से मिले हुए थे और अगर वहाँ पे कोई चीज़ थी तो वो सिर्फ 3.5 फीट की बाउंड्री। और लड़के के लिए ये बहुत आसान था कि बाउंड्री को क्रॉस करके वो लड़की के घर में कभी भी आ जाता था। लड़की के घर में 4 लोग, लड़की के पिताजी, उसका एक भाई, उसकी एक माँ और खुद ये लड़की जो 23 साल की थी। और लड़के के घर में सिर्फ उसकी माँ और वो, उसका पिता कहीं बाहर जाके नौकरी करता था और घर में सिर्फ माँ और बेटे रहते थे। सिस्टम इनका चलता रहता है। इन्होंने अपने तरीके से चीज़ों को बना रखा था। जब भी मौका मिलता, लड़की अलग कमरे में रहती थी घर के अंदर, वो चुपके से गेट को खोल देती है और ये लड़का बाउंड्री फांद के उस लड़की के कमरे में पहुंच जाता और किसी को कानों कान भनक भी नहीं पता चलती थी। अब ये जब सिलसिला होता है, आप विश्वास करें या ना करें, ऐसी चीज़ें बहुत दिन तक नहीं चलती हैं। इसका खुलासा लगभग 90% केसेस में होता ज़रूर है, देर ही सही बट होता ज़रूर है। अब क्या हुआ, ये जो लड़का था 23 साल की लड़की से दोबारा से मिलने के लिए जाता है। लड़की जो होती है पूरी प्लानिंग के तहत पहले से गेट खोल के रखती है और लड़का बाउंड्री को फांदता है, सीढ़ियों से नीचे उतरता है, लड़की के अपने कमरे में जाके एंट्री ले लेता है। और संयोग से उस दिन उस लड़की की माँ जग रही थी। उसने सब कुछ नोटिस किया कि एक लड़का आया और मेरी बेटी के कमरे में चला गया। माँ चुपचाप जाती है, बेटी के कमरे को धक्का देने की कोशिश करती है, खोलने की कोशिश करती है। और जब गेट नहीं खुलता है, माँ ने 2-3 बार नॉक भी किया, गेट पे थपथपाया भी, लेकिन जब लड़की उस गेट को नहीं खोलती है, माँ को पता चल गया कि इसमें ये मेरी लड़की की भी मिली भगत है, ये कोई बाहर का चोर नहीं है, मेरी लड़की की इन्वॉल्वमेंट इसमें है। और माँ ने गुस्से से उस घर की जो कमरे की कुंडी थी वो बाहर से लॉक कर दिया। सिचुएशन ये बन गई कि लड़का और लड़की दोनों उस कमरे में कैद हो गए। और माँ ने जाके अपने हस्बैंड को बताया, अपने बेटे को बताया कि ये कई दिन से मैं नोटिस करती हूँ, मैंने कभी बोला नहीं, लेकिन मैंने आज रंगे हाथों पकड़ा है। अब जाके आप इन लोग देखो क्या करना है, कैसे करना है। इसके बाद सब कुछ क्या होता है कमरे में, घर में क्या नहीं होता है, इसके बारे में पुलिस फिलहाल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जब सुबह होती है, सुबह होने के बाद वो लड़का उसी लड़की के कमरे में फंदा लगा के लड़का पड़ा मिला, उसके शरीर में जान नहीं थी। और जब मेडिकल टीम ने जांच किया तो पता चला वो लड़का इस दुनिया से जा चुका है। हालांकि जब इसके लड़के का ऑटोप्सी होता है तो इसमें पता चलता है कि लड़के के शरीर पे मारपीट के बिल्कुल निशान नहीं थे, जो रिपोर्ट में आया है। लड़के की तरफ से जो फंदा लगाया गया है, शरीर पे कोई भी चोट का निशान नहीं था, कोई भी लड़ाई झगड़े का निशान नहीं था। इस तरीके से पुलिस जो है पूरी तरीके से डाउट कर रही है। और दूसरी चीज़ ये कि लड़की के जो पिताजी थे, उसके जो भाई है, उसके जो माँ है, उनके भी फिंगरप्रिंट्स लड़के के शरीर पे बिल्कुल नहीं है। यानी अगर किसी का फिंगरप्रिंट है तो वो सिर्फ लड़की का फिंगरप्रिंट उस लड़के के शरीर पे है। लेकिन फ़र्क ये पड़ता है कि 84 किलो का लड़का क्या वो लड़की जो है उसको उठा के पंखे से टांग पाएगी? एक सोचने वाली बात है। बाहर से कुंडी सुबह तक बंद थी, जब गेट खोला गया तो लड़का वहाँ पे लड़का मिला। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है क्योंकि लड़की के लिए टांगना मुश्किल, लगभग असंभव सा है। और लड़की कोशिश करके भी उसको फंदे पे नहीं लटका सकती है। लड़के के किसी घर वालों का फिंगरप्रिंट उसके शरीर पे है नहीं। अब फ़र्क पड़ा तो कहाँ पड़ा, पुलिस ने डाउट किया है कि लड़के ने शायद डर से, बदनामी के डर से अपने आप को उस फंदे पे लटका लिया और वो उस दुनिया से चला गया। सच्चाई क्या है आपको बहुत जल्दी पता चलेगी, लेकिन फ़िलहाल आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके घर में अपने बच्चों को संस्कार ज़रूर दीजिए, उनको बताइए क्या सही है क्या गलत है। इस तरीके से किसी के घर में जाना, उसके कमरे में घुस जाना, ये गलत है, गलत था और गलत रहेगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल। जय हिंद।